In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. जी तो क्लास आप सब खैरियत से हैं? अल्लाह पाक हम सबको खैर खैरियत से और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज का हमारा टॉपिक है थेरीज़ ऑफ कन्फर्मिटी। बेसिकली कन्फर्मिटी, जैसा कि हम इसका लास्टली टॉपिक देख चुके हैं कि हम दूसरों की बातों को मनोन कैसे मान लेते हैं। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, जिसमें हमारे पास एक थेरी या फिर इसको स्कूल ऑफ थॉट कहेंगे तो ये एक्सेप्टेंस थेरी है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास टू प्रोसेस थेरी ऑफ कन्फर्मिटी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सेप्टेंस थेरी है वो क्या कहती है। एक्सेप्टेंस थेरी सेज पीपल जेन्युइनली अडॉप्ट्स द बिलीव्स एंड बिहेवियर्स ऑफ ग्रुप because they link those beliefs are correct. This is not just surface level compliance, it's a real internal change. यानी मिसाल के तौर पर एक कॉन्सेप्ट है या कोई एक क्वेश्चन है जिस पे बात हो रही है और क्लास में सब लोग बात कर रहे हैं और आपने उसको सुना और आपने उसको किसी हद तक मान लिया। उसके बाद फिर आपने उस पर ख़ुद काम किया। ख़ुद काम करने के बाद आपको फिर पता चला कि रियली वाक़तन जो बात आपको बताई गई है वो सही है। फिर आप उसको वाकई सही मानों में दुरुस्त समझने लगते हैं। ये स्टेज जब इंसान के अंदर आती है तो ये एक ऐसी स्टेज है जिसको हम एक्सेप्टेंस स्टेज कहते हैं। तो एक्सेप्टेंस थ्योरी बेसिकली हमें ये बताती है कि एक्सेप्टेंस कभी भी हमारी इंटरनलाइजेशन के बगैर नहीं आती। जब हम इंटरनली अपने आप को काम करने के बाद, एफर्ट्स पुट करने के बाद हम तैयार नहीं कर लेते, तब तक हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आती। ये नज़रिया हमें ये भी बताता है कि इंसान सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नहीं बल्कि दिल से दूसरों की बात मान लेता है। जब किसी को आप फॉलो करते हैं तो आप दिल से उसकी बात को मान रहे होते हैं, क्योंकि वो उसे दुरुस्त समझता है या फिर उसको एक बुनियाद समझ लेता है। दूसरों पर एतबार या एतमाद बनाने के लिए उस इंसान का जो एक बेसिक बेस थी, उसकी एतमाद जो बनना था, वो आपने किसी न किसी तरह हासिल कर लिया। ये एक्सेप्टेंस लेवल इंसान में आता कब है? बेसिकली तब आता है जब आपके अंदर सिचुएशन इज़ अनक्लियर, अदर सीम्स मोर इनफॉर्म्ड। यानी जब सूरत हाल वाज़े ना हो हमारे पास, लेकिन क्या है, जब कोई चीज़ हैपन हो रही है, जब कोई वाक़या रूनमा हो रहा है, तब हमें कोई भी सिचुएशन क्लियर ना हो एट स्टार्ट, जैसे शुरू में होता है किसी भी चीज़ के। लेकिन जब उसका नतीजा आए, आउटकम्स आपके सामने, तो वो फिर आपकी लॉन्ग टर्म एटीट्यूड चेंज कर देती हैं, आपके मुस्तकिल सोच में तब्दीली आ जाती है। जैसे हम कोई अप्लाइंसेस ख़रीदें, वक्ती तौर पर हमें वो महंगी लग रही होती है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। तो कुछ टाइम के बाद जब हम कुछ अर्सा उनको इस्तेमाल करते हैं, जब उनकी कोई कंप्लेन नहीं आती है, जब उनका हम स्मूथ वर्किंग देखते हैं, जब हम उनका कंफर्ट लेवल देखते हैं, तो फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं दिल से कि वाक़तन चीज़ें अगर थोड़ी किसी हद तक अगर एक्सपेंसिव हैं तो वो उतनी पायदार भी हैं, ड्यूरेबल हैं। अच्छा, इसके बाद है टू प्रोसेस थेरी ऑफ कन्फर्मिटी। बेसिकली अगर आप कन्फर्मिटी की थेरीज़ को देखें तो जो एक्सेप्टेंस है इसको हम जेन्युइन थेरी के तौर पर लेंगे कि जो जेन्युइनली जो थेरी है वो एक्सेप्टेंस थेरी है। यानी ये वो थेरी है जिसमें दिखावा नहीं है, बल्कि हकीकी तौर पर जो है वो कबूलियत या इंसान दुरुस्त अंदर से अपने चीज़ों को मान लेता है, मुत्तफ़िक होता है। और इसके बाद जो टू प्रोसेस थेरी है, बेसिकली इट इज़ क्वाइट डिफरेंट, क्वाइट वी कैन से इट एन ऑपोजिट थेरी टू एक्सेप्टेंस थेरी। जी, ये नज़रिया, दिस थेरी एक्सप्लेन्स दैट कन्फर्मिटी हैपन्स थ्रू टू मेन साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, नॉर्मेटिव एंड इंफॉर्मेशनल। अच्छा, अब नॉर्मेटिव कैसे होता है और इंफॉर्मेशनल कैसे होता है? नॉर्मेटिव जो है वो उसमें हम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी अंदरूनी सोच में तब्दीली नहीं लाते, लेकिन हम दूसरों को खुश करने के लिए किसी भी सिचुएशन को अडॉप्ट करते हैं। और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा टेम्परेरी या वक्ती रवैया होता है। जो नॉर्मेटिव यानी नॉर्म्स को
नॉर्म्स को फॉलो कर लेना, जस्ट नॉर्म्स से इन्फ्लुएंस अपने आप को शो करना। और जो सेकंड है इंफॉर्मेशनल, दैट इज़ मालूमाती जो असर है, इंफॉर्मेशनल जो है उसमें हम कन्फ्रंटिंग टू बी करेक्ट, तो हम क्या करते हैं, ये हम अपने आप को हमेशा कन्फ्रंट करते हैं दुरुस्त फ़ैसला करने के लिए, ठीक है, कि हम दुरुस्त फ़ैसला करने के लिए अपने आप को कन्फ्रंट करते हैं। और रियल बिलीफ चेंज, और ये एक्चुअली इस सिचुएशन में हम अपनी हकीकी सोच में तब्दीली लाते हैं, ठीक है। वक्ती तौर पर फ़ौरन हाँ में हाँ नहीं मिलाते, इसमें हम टाइम लेते हैं, सोचते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, गैदर जब हो जाती है इंफॉर्मेशन, एक आपके पास इतना किसी भी टॉपिक, किसी भी जो भी मामला आपके सामने आया उसके बारे में इंफॉर्मेशन इतनी आ जाती हैं, तो आपकी सोच में हकीकी तब्दीली आती है, और ये देरपा असर रखती है, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके, और ये आपके लिए एक आपकी शख्सियत के लिए और आपकी ओवरऑल जो आपकी इंटरनल एक्सेप्टेंस है उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, उसमें उसमें एक्सेप्टेंस थ्योरी उन्होंने बताई है। बेसिकली ये जो है ये 2 प्रोसेस थ्योरी है। इसमें आप यूँ समझ लें, 1 प्रोसेस जो है ये शॉर्ट टर्म है, दैट इज़ बेस्ड ऑन नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, और जो इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस है दैट इज़ ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। इसमें जो इसका की आइडिया है, पीपल कन्फर्म आइदर टू फिट इन आर टू बी राइट, यानी इंसान जो है वो या तो कबूलियत हासिल करने के लिए या सही अपने आप को होने के लिए हम आगे इख्तियार करता है। यानी कभी तो हम सिर्फ कबूलियत चाहते हैं, जो हमारी पहली 2 प्रोसेस थ्योरी में हमारी पहली सिचुएशन है कि हमें लॉन्ग टर्म लोगों के साथ नहीं चलना, हमें वक्ती तौर पर अपनी एक्सेप्टेंस चाहिए, और लोग आए और लोगों के साथ हाँ में हाँ मिलाई और बस कुछ टाइम के लिए इकट्ठे हुए फिर अपार्ट हो गए। हाँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे कहीं इकट्ठे रहना है, देन यू नीड टू लर्न, देन यू नीड टू वर्क ऑन द बिहेवियर्स, ऑन द सिचुएशंस अराउंड यू। तो उस सिचुएशन में आप जो हैं वो अपने आप को तैयार करते हैं इंफॉर्मेशन लेकर, ताकि आप ज़्यादा जो है वो लोगों से धोखा ना खाएं और आप चीज़ों को राइटली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। अब उसमें एवरीडे जो एग्ज़ाम्पल है वो है, इमेजिन अ पर्सन एट अ वेडिंग, कि एक शख्स जो है वो शादी में है। ये बहुत मज़े की जो इसमें ना एवरीडे जो एग्ज़ाम्पल्स आती हैं ना, कि एक शख्स शादी की तकरीब में है, सब लोग जो हैं वो एक फॉर्मल रस्मी लिबास पहने हुए हैं, आपने भी वैसा लिबास पहन रखा है, और ये एक समाजी कबूलियत है, ठीक है। सोशली आप एक्सेप्टेंस बिहेवियर्स जो हैं वो, ज़ाहिर है आपने कुछ देर के लिए जाना है, आपको पता है फॉर्मल ड्रेसिंग क्या है, और इस तरह सब कहते हैं कि ख़ास रस्म ज़रूरी है, आप उसे सही समझकर मान भी लेते हैं। ये एक मालूमाती असर है। एक ही सूरत हाल में 2 मुख्तलिफ अमल काम कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए चीज़ें इसी तरह वर्क कर रही होती हैं कि एक्सेप्टेंस थ्योरी जो है वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए एक्सेप्टेंस थ्योरी जो है अडॉप्ट करते हैं, तो उसमें आप देखें एक्सेप्टेंस थ्योरी को अगर हम डेली लाइफ में यूज़ करें, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में मामलात होते हैं कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी में आज किसी एक लड़के को तौहीन रिसालत करने पर जो है वो मार डाला। यानी सुना, थोड़ा सा पता चला कि भाई इस बच्चे के बारे में ये बात की गई है, अब ये इसको कंफर्म नहीं किया कि कहाँ की है, किसको की है, कहाँ है। ये शॉर्ट टर्म आपने उसको इम्प्लीमेंटेशन की, फ़ौरन सब ने मार धाड़ शुरू कर दिया, एट द एंड पता चला कि आपने उसको जान से ही मार दिया है। तो इन सिचुएशंस में जो एक्सेप्टेंस शॉर्ट टर्म जो है वो लेवल पे एक्सेप्टेंस नुकसानदेह होती है। हाँ, अगर किसी मुआशरे में कोई झगड़ा लड़ाई है और वहाँ लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने के लिए, लोगों की कन्फ्लिक्चुअल सिचुएशंस को सेटल करने के लिए इसका एक्सेप्टेंस और दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, देन एट दैट टाइम वो जो एक क्राउड है, जो एक क्या कहना चाहिए, एक लोगों का एक हजूम या जत्था बन के एक हेर्ड की शक्ल में किसी भी जोश में और किसी भी हिजान की हालत में है, उसको आप सिर्फ एक एक्सेप्टेंस के साथ और अपनी एक
सिंपल सिचुएशन को कबूल करके, सॉरी बोल के, किसी ना किसी तरह आप सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। सो ये थेरीज पढ़ना और ये सारी चीज़ें पढ़ने का बेसिक मकसद हमें अपनी सिचुएशंस को टैकल करना सीखना है, ताकि हम अपनी सिचुएशंस को बेहतर तरीके से टैकल कर सकें और हम अपने आप को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने माशरे के लोगों को डिफरेंट हार्मफुल सिचुएशन से बचा सकें। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। इसको पढ़ें और इससे जो है वो अपने लिए फिजिबल बनाएं कि आपकी लाइफ में ये कहाँ कहाँ आपके लिए बेनिफिशियल है। अल्लाह की अमान हो।